पी PR 309 यूनिट संख्या 4 लेटर प्रेस इंक्स। लेटर प्रेस इंक्स यूनिट संख्या 4 और सब्जेक्ट PR 309 में सभी छात्रों का स्वागत है। जैसा कि ये टॉपिक है वो अन्य विषयों में भी हो सकता है, तो आपको पूर्व में बताया गया है कि वर्तमान विषय में कोई टॉपिक है जो आपके अन्य विषय में काम आ सकता है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि खुश होने की आवश्यकता है कि आपकी उस अध्याय की 2 बार तैयारी हो रही है। 2 बार तैयारी होने, उस विषय के पुख्ता होने और एक टॉपिक के अच्छे अध्ययन से 2 विषयों के 2 बिंदुओं की तैयारी होने से आपको मार्किंग में फ़ायदा मिलेगा। तो लेटर प्रेस के 205 में भी हो सकता है और लेटर प्रेस इंक आपके 301 के मैट्रिक्स इन प्रिंटिंग वाले भाग में भी हो सकता है। लेटर प्रेस इंक्स 309 के इंक टेक्नोलॉजी में भी है। तो आपके लिए इसमें कोई भी डिस्टरबेंस या डाउट या परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए फ़ायदे की बात है कि एक ही टॉपिक आपके 3 विषय में काम आ रहा है। द्वितीय वर्ष के PR 205 में, तृतीय वर्ष के 301 में और तृतीय वर्ष के PR 309 में। टॉपिक एक होते हुए भी कुछ कुछ विशेषताएँ अलग होती हैं। किसी टॉपिक में कोई बात छोड़ दी गई है, कोई जोड़ दी गई है, किसी में किसी टॉपिक का परसेप्शन यानी उसको समझने का एक दृष्टिकोण बदल दिया गया है। ऐसे ही PR 309 में लेटर प्रेस इंक्स का जो दिया है उसके 2 बिंदु हैं कि लेटर प्रेस इंक्स के जनरल कंसिडरेशन यानी उस स्याही में क्या विशेषताएं होनी चाहिए जो मुख्यतः एक आइडियल लेटर प्रेस इंक में ज़रूरी है। दूसरा है ट्रबल्स कॉज्ड बाय लेटर प्रेस इंक्स यानी वे दोष जो लेटर प्रेस स्याही से पैदा होते हैं, यानी मुख्य विशेषताएं और स्याही जनित दोष, ये 2 पॉइंट इसमें आ जाते हैं। फिर भी इसकी घटकों की थोड़ी सी चर्चा करेंगे और पहले हमने जो पढ़ाया है उसी को हम आगे लेकर के चलेंगे। जैसा कि हम जानते हैं अन्य स्याहियों की भांति इस जो मुद्रण प्रक्रिया की स्याही में भी 3 घटक होते हैं, पिगमेंट, व्हीकल और ड्रायर। लेटर प्रेस स्याही का पिगमेंट कलरिंग एजेंट रंगदाता पदार्थ है। लेटर प्रेस स्याही का व्हीकल पिगमेंट को कागज़ की सरफेस तक ले जाने और सरफेस पर बांधने का काम करता है। ड्रायर फैली हुई स्याही यानी व्हीकल द्वारा इवन लेयर के रूप में स्प्रेड की हुई स्याही और बांधी हुई स्याही को सुखाने में सहायता देता है। इन तीनों एलिमेंट्स या इंग्रेडिएंट्स ऑफ लेटर प्रेस इंक्स, पिगमेंट, व्हीकल, ड्रायर के विभिन्न कच्चे माल हैं जो आपको 301 में बताए गए हैं और बाकी आप लेटर प्रेस इंक्स का अलग पुस्तक है अनुपम प्रकाशन का और लेटर प्रेस मुद्रण में स्याही के चैप्टर को पढ़ के विस्तार से जान सकते हैं। क्योंकि संक्षिप्त वीडियो में इतनी सारी बातें संभव नहीं है, ना ही इतने बड़े वीडियो अपलोड हो पाते हैं, तो आपको संक्षिप्त जानकारी दी जा रही है। यानी वे स्याहियाँ जो लेटर प्रेस मुद्रण की प्रक्रिया में प्रयोग में ली जाती हैं लेटर प्रेस स्याही कहलाती हैं। इंक्स दोज आर यूज्ड इन लेटर प्रेस प्रिंटिंग प्रोसेस में बी नोन एज लेटर प्रेस इंक्स। जैसा कि हम जानते हैं कि स्याही निर्माता कंपनियां रंग के हिसाब से और मुद्रण प्रक्रिया के हिसाब से स्याहियों का निर्माण करती हैं। स्पेशली लेटर प्रेस के लिए बनी स्याही लेटर प्रेस में प्रयुक्त होगी, लिथोग्राफी में बनी स्याही लिथोग्राफी में प्रयुक्त होगी, ग्रेव्योर प्रक्रिया में बनी स्याही ग्रेव्योर में प्रयुक्त होगी। क्योंकि हर मुद्रण प्रक्रिया के घटक भिन्न भिन्न होते हैं, उनके जो सिद्धांत भिन्न भिन्न होते हैं, उसी हिसाब से उसमें विशेष प्रकार के सामग्री के मिश्रण से वो स्याही का अलग सेपरेशन या उसकी पहचान बनती है। तो जितनी निर्माता कंपनी है, जनरल स्याही को जनरल और स्पेशल स्याही है तो उसमें पद्धति यानी मुद्रण की प्रक्रिया का नाम भी लिखा होगा कि लेटर प्रेस इंक्स है, लिथो इंक्स है, ग्रेवियर इंक्स है या स्किन प्रोसेस इंक्स है। तो जो भी कंपनी से निर्मित होकर स्याही आती है उस पर लिखा होगा लेटर प्रेस इंक्स। लेटर प्रेस इंक्स में उसमें फिर उसका ब्रांड भी होगा, कलर्ड है कि ब्लैक एंड वाइट है, कैसी है। तो अध्ययन के तौर पे हम कह सकते हैं लेटर प्रेस में प्रयुक्त स्याहियों को लेटर प्रेस इंक्स कहते हैं।
इन स्याहियों के 3 घटक होते हैं, पिगमेंट, वेहिकल और ड्रायर। इन स्याहियों के अनेक नाम हैं जो कार्य के हिसाब से हैं। सामान्य कार्य में सब जगह इस्तेमाल होती है। जॉब स्याही, जॉब इंक कह सकते हैं। अखबार में इस्तेमाल होने वाली को न्यूज़ इंक कह सकते हैं। पुस्तक में प्रकाशित होने वाली को या बड़े कार्यों के लिए रोटरी इंक कह सकते हैं। पानी के प्रभाव से या नमी के प्रभाव से सूखने वाली को मॉइस्चर सेटिंग कह सकते हैं। ताप के प्रभाव से सूखने वाली को हीट सेटिंग कह सकते हैं। बहुत जल्दी सूखने वाली स्याही को क्विक सेटिंग कह सकते हैं। इस तरह इनके स्याहियों के वर्गीकरण किए गए हैं। लेटर प्रेस स्याहियों में मुख्य प्रकार हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर प्रेस इंक्स आर रोटरी इंक, हीट सेट इंक, मॉइस्चर सेट इंक, वाटर वॉशेबल इंक, न्यूज़ इंक और नॉन स्क्रैच इंक। और जॉब इंक के नाम से स्याही है वो जॉब इंक, जॉब माने कार्य होता है। यहाँ पे टेक्निकल में एक स्पेशल मीनिंग है मुद्रण के संबंध में। जॉब का मतलब सामान्य कार्य, सभी प्रकार के कागज़ पर प्रयुक्त होने वाला कार्य। इसलिए वो जॉब एक स्पेशल स्याही ना होकर के किसी पर्टिकुलर कार्य के लिए ना होकर जनरल पर्पज़ की है, और वो स्याही हर प्रकार के कार्य में प्रयोग में ली जा सकती है, इसलिए उसे जॉबिंग कहते हैं। बाकी इसके अलावा अन्य नाम जो मैंने आपको गिनाए, जिसके मुख्य नाम है न्यूज़ पेपर इंक है, और रोटरी इंक है, हीट सेट इंक है, मॉइस्चर सेट इंक है, इत्यादि। ये स्याहियाँ, यानी कि हमने इसका संक्षिप्त विवरण जाना है कि लेटर प्रेस में प्रयुक्त स्याही लेटर प्रेस इंक कहलाती है। इसके कुछ प्रकार हैं जो अभी हमने बताए थे, और इनकी विशेषताएं क्या हैं ये हम जान लेते हैं। ये स्याहियाँ पेस्ट इंक होती हैं, यानी गाढ़ी होती हैं। ये एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण पद्धति द्वारा सूखती हैं। अवशोषण के अलावा कम या अधिक मात्रा में ऑक्सीडेशन का है, और इसके अलावा पॉलीमराइजेशन का कोई या कॉम्बिनेशन मेथड भी इसमें काम कर सकता है, लेकिन मुख्यतः ये एब्जॉर्प्शन पद्धति से सूखती है। स्याही के मुख्य घटकों को जैसे मैंने बताया, पिगमेंट, वेहिकल, ड्रायर होते हैं। यहाँ पर आप समाचार पत्र इंक को ले लीजिए। इसमें 3 घटक होते हैं। कार्बन ब्लैक, न्यूज़ इंक ग्रेड का कार्बन ब्लैक होता है, दूसरा डाइटोनर होता है, तीसरा मिनरल ऑयल। यानी इन 3 घटकों से मिलकर ये न्यूज़पेपर की रोटरी इंक बनती है, जो एब्जॉर्प्शन पद्धति द्वारा सूखती है। इसी तरह और भी स्याहियाँ हैं, बुक के लिए है या और विशेष प्रकार की स्याहियाँ हैं, लेकिन मुख्यतः उनमें भी पिगमेंट, वेहिकल, ड्रायर होंगे। उनके पदार्थ अलग हो सकते हैं, लेकिन इनका मुख्य बात यही है कि ये एब्जॉर्प्शन या ऑक्सीडेशन पद्धति से सूखती हैं। इनमें मिनरल ऑयल या मिनरल का कोई वैकल्पिक जो है वो हमारे वेहिकल के तौर पे हो सकता है, और ड्रायर के तौर पे भी इस तरह के पदार्थ हैं जो कि उसको सुखाने में सहायता देते हैं। इस 3 प्रकार के जो पदार्थ, जैसे मैंने लेटर प्रेस इंक्स में, रोटरी में बताया है, न्यूज़ प्रिंट में कार्बन ब्लैक, डाइटोनर और मिनरल ऑयल, ये तीनों कोई पिगमेंट का, कोई वेहिकल का, कोई ड्रायर का काम करता है। इस तरह से हम इसके अगले भाग में प्रश्नों के उत्तर के बारे में जानेंगे। सवाल पर आने से पहले प्रत्येक स्याही का उपयोग और स्याही जनित दोषों के बारे में जान लेते हैं, फिर प्रश्नों पर हम आएंगे। रोटरी स्याही समाचार पत्र, पत्रिका और पुस्तक में इस्तेमाल की जाती है। मॉइस्चर सेट इंक रैपर, यानी जो हमारे बड़े बैग्स होते हैं कागज़ आधारित, या और नॉन पेपर वेस्ट, उनको प्रिंट करने यानी रैपर और पैकेजिंग में मॉइस्चर सेट इंक प्रयोग में ली जाती है। वाटर वॉशेबल इंक है, जो बहुत तेज़ी से सूखती हैं, और ये सूखने के बाद वाटर रेजिस्टेंट हो जाती है। पेपर बोर्ड और क्राफ्ट पेपर पर प्रिंटिंग के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। न्यूज़ इंक्स हैं, समाचार पत्र मुद्रण के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ये मुख्यतः एब्जॉर्प्शन पद्धति से सूखती है। जॉब इंक है, जो भिन्न प्रकार के वेराइटीज़ के, यानी डिफरेंट वेराइटीज़ के पेपर्स पर इसका उपयोग किया जाता है। नॉन स्क्रैच इंक है, ये लेबल प्रिंटिंग यानी पैकेजिंग के लेबल प्रिंटिंग और कवर के मुद्रण के लिए प्रयोग में ली जाती है। तो नॉन स्क्रैच इंक बहुत चमकदार, हाई ग्लॉस, क्विक सेट और स्केच रेजिस्ट इंक होती है। जैसा कि नाम से लग रहा है, नॉन स्क्रैच माने इसको खरोंचा नहीं जा सकता। एक बार ये स्याही जम गई
तो किसी की रगड़ से या खरोंचने से आसानी से साफ़ नहीं हो सकती, बहुत मजबूती से चिपक जाती है। लेटर प्रेस की स्याहियाँ फैलने में सुगम हो, यानी इंक कवरेज फैसिलिटी उसकी अच्छी हो, उसकी सूखने की अब रफ्तार को कंट्रोल किया जा सके, यानी उसमें इंक ड्राइंग क्वालिटी हो, इंक कवरेज क्वालिटी हो, उसमें विजिबिलिटी अच्छी हो, उसमें फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी हो, और एक निश्चित प्रकार के तापमान और ह्यूमिडिटी कंडीशन में वो अपना काम कर सके। तो ये मुख्यतः यही विशेषता है कि उसकी कवरेज यानी फैलने की क्षमता बहुत ज़रूरी है और उसके सूखने की क्षमता बहुत ज़रूरी है। अब चूँकि यदि इसमें विशेष गुण नहीं होते तो कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि पिकिंग है, चॉकिंग है, मॉडलिंग है, सेट ऑफ है, शो थ्रो है, यानी ये सभी स्याही से डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैदा, यानी प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से स्याही जनित दोष है। गाढ़ी स्याही है, बहुत चिपकदार स्याही है, प्रिंट के दौरान कागज़ को उखाड़ लेती है और इमेज एरिया का भाग उभर जाता है, वो पिकिंग प्लकिंग कहलाता है। स्याही के एक बार छपने के बाद कागज़ को उलट पलट करने पर या प्रिंट पर हाथ घुमाने पर, उंगली घुमाने पर स्याही खड़िया की तरह मिट जाती है, वो चॉकिंग कहलाती है। यानी जब किसी प्रिंटेड स्पेस पर मौजूद स्याही उंगली की रगड़ से या कागज़ को पलटते समय एक पाउडर यानी चूर्ण के तौर पर परिवर्तित हो जाती है, उसे हम चॉकिंग दोष कहते हैं। वो स्याही की कमजोरी की वजह से होता है, या उसका बाइंडर कमज़ोर है, या उसके में और कोई जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग में कोई दोष है। ऐसी मॉडलिंग है, इसमें स्याही का असमान वितरण यानी कि अनइवन डेंसिटी ऑफ इंक मॉडलिंग का प्रतीक है। अनइवन स्याही होने से स्याही कहीं मोटी कहीं पतली, यानी प्रिंट में जो जमी हुई स्याही है उसका अनइवन होने से उसके उखड़ने, उसके नष्ट होने और उसके दोषयुक्त होने की संभावना रहती है। तो वो कहीं ना कहीं या तो ग्राइंडिंग में कोई प्रॉब्लम है या स्याही के इंक कवरेज की प्रॉब्लम है। सेट ऑफ का दोष है कि स्याही जब सूख नहीं पाती है तो एक प्रिंटेड शीट अपनी स्याही से दूसरी प्रिंटेड शीट के बैक में एक प्रिंट देती है, यानी इम्प्रेशन एट द बैक साइड ऑफ अदर प्रिंटेड शीट, यानी एक्सेस इंक लेयर, ज़्यादा स्याही की मात्रा होने से, ज़्यादा स्याही की परत होने, यानी स्याही की परत में अतिरिक्त स्याही होने की वजह से वो सूख नहीं पाती। नहीं सूखने की वजह से एक दूसरी प्रिंटेड शीट के बैक साइड यानी पिछले पृष्ठ पर प्रिंट दे देती है, इससे उसका पिछला साइड खराब हो जाता है, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते, पेपर बर्बाद होता। तो सेट ऑफ भी स्याही जनित रोग है। फिलिंग इन है एक्सेस सप्लाई ऑफ इंक, यानी ज़्यादा मात्रा में स्याही की आपूर्ति से इमेज एरिया के कुछ भाग जो नहीं भरने चाहिए भर जाते हैं, कुछ नॉन इमेज एरिया तक वो स्याही फैल जाती है, उसे हम फिलिंग इन कहते हैं। एक शो थ्रो दोष है, जो भी स्याही का वहीकल है, यानी ऑयल है या स्याही में ऑयल के वहीकल के तौर पे जो वहीकल है उसमें उसका बाइंडर है, वो कागज़ के दूसरे पृष्ठ पर दिखाई देता है, उसे शो थ्रो कहते हैं। जबकि दूसरे पृष्ठ पर कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, दूसरे पृष्ठ पर दूसरे पृष्ठ की सामग्री, पहले पृष्ठ पर पहले पृष्ठ की, यानी पहले पृष्ठ की सामग्री दूसरे पृष्ठ पर दिखाई देती है, तो उसको शो थ्रो कहते हैं। कागज़ की ओपेसिटी कम होने और वहीकल कमज़ोर होने से ये दोष पैदा होता है। इनको हम स्याही की ग्राइंडिंग है, स्याही की समान लेयर की स्थापना है, या उसकी का ड्राइंग टाइम बढ़ा करके, या स्याही के बाइंडर में कोई मजबूती दे करके, इस तरह से उसमें जो भी प्रिकॉशंस है इंक की हैंडलिंग में, उन सबको फॉलो करके हम स्याही जनित दोषों को रोक सकते हैं। अब हम स्याही के ऊपर कुछ प्रश्नों के बारे में जान सकते हैं। ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकता है। पहला सवाल है कि लेटर प्रेस की स्याहियाँ मुख्यतः किस पद्धति से सूखती हैं? विच इज़ द मेन मेथड टू ड्राई द इंक्स इन लेटर प्रेस प्रिंटिंग? तो पहले सवाल का पहला भाग ए है अवशोषण पद्धति द्वारा, बी है वाष्पीकरण द्वारा, सी है पेनिट्रेशन द्वारा, डी है उक्त समस्त गलत। तो पहला आएगा इसमें एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण द्वारा। पेपर सरफेस में अवशोषण के द्वारा स्याही सूखती है। दूसरा सवाल बन सकता है कि लेटर प्रेस में अन्य के कौन सी विधियाँ जो सुखाने में काम करती हैं, एनी एडिशनल मेथड वर्क्स इन ड्राइंग ऑफ इंक इन लेटर प्रेस प्रिंटिंग? इसमें पहला आ सकता है कॉम्बिनेशन मेथड, दूसरा आ सकता है मात्र
अपशोषण मेथड, मात्र ऑक्सीडेशन मेथड, और चौथा आ जाएगा उक्त समस्त गलत। तो हम इसमें ये कहेंगे कि कॉम्बिनेशन मेथड, यानी इसमें कम या अधिक मात्रा में 2 या 3 पद्धतियाँ काम करती हैं। अवशोषण भी काम करता है, ऑक्सीडेशन है, कुछ मामले में एवोपरेट भी हो सकती है और कुछ मामले में ऑक्सीडाइज हो सकती है। इस तरह से इसका विकल्प ये आएगा कॉम्बिनेशन मेथड। तीसरा सवाल जो बड़ा ये बन सकता है, लेटर प्रेस स्याही किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, इसका प्रमुख दोष बताइए। तो आप कहेंगे लेटर प्रेस में प्रयुक्त स्याहियाँ लेटर प्रेस इंक कहलाती हैं। इनमें प्रमुख प्रकार की स्याहियाँ हैं, रोटरी इंक है, जॉब इंक है, नॉन स्क्रैच इंक है, न्यूज़पेपर इंक है, मॉइस्चर शेड इंक है, हीट शेड इंक है, वाटर वॉशेबल इंक इत्यादि। अब चूँकि इनके प्रकार अलग अलग कार्य में होते हैं, तो इनके जो दोष की जो वहाँ तक बात है, दोष में स्याही के कमज़ोर होने, व्हीकल के कमज़ोर होने, पिगमेंट के कमज़ोर होने, स्याही के कम पिसने, समय पर नहीं सूखने, या मान लो इंक रोलर में कुछ कमी होने की वजह से स्याहियों के दोष उत्पन्न होते हैं। इनके प्रमुख नाम है सेट ऑफ है, शोथरो है, मॉडलिंग है, पिकिंग है या प्लगिंग है, पाउडरिंग है, इस रोग है। इन दोष हैं, इन दोषों को हम स्याही में क्वालिटी सुधार के पूरा कर सकते हैं। इस तरह जो इस 2 भाग में दिए इस लेक्चर में जो बताया गया है, उसको आप समझ के इन सवालों के जवाब दे सकते हैं। तो उत्तर लिखते समय हमेशा बड़ा सवाल का उत्तर लिखना है तो पहले अर्थ समझाइए, फिर परिभाषा समझाइए, फिर सवाल के मुख्य भाग पे आइए, मुख्य भाग के मुख्य बिंदुओं को बिंदु में या रनिंग मैटर में आप समझा सकते हैं। उस पर ऑब्जेक्टिव सवाल और डिस्क्रिप्टिव सवाल बना सकते हैं। किसी भी अध्ययन को या लेक्चर को आप एक पाठ्य सामग्री मान के चलें। जैसे कि गद्य या पद्य को हम पढ़कर समझते हैं, उससे के नीचे सवालों का जवाब देते हैं, ऐसी बोली हुई बात को आप गद्य या पद्य का एक ऑडियो मैसेज मान के चलें और उसको सुनी हुई बात के आधार पर दिए हुए प्रश्नों का जवाब दें। और जब सवाल जो है ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव दोनों हो सकते हैं। ये टॉपिक अक्सर आता रहा है, पहले भी आता रहा, आगे आ सकता है, तो आप इसकी तैयारी करें। इस कक्षा में आने के लिए सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।